जब जीवन की अंधेरी रातें हृदय के कोनों में बस गई हों और हर प्रयास बेकार सा प्रतीत होने लगे, तब भी एक ज्योति है जो अडिग रहती है, हनुमान जी की भक्ति। कहा जाता है कि मंगलवार के दिन यदि हनुमान जी की कथा ध्यानपूर्वक सुनी जाए तो जैसे जीवन के सारे दुख और कष्ट स्वयं अपने आप धुलकर मिट जाते हैं। यह कथा केवल भगवान की महिमा का वर्णन नहीं, बल्कि उस शक्ति का परिचय है जो संकट के समय मनुष्य को अविचलित बनाए रखती है। एक छोटे से गांव में जन्मे हनुमान जी का जीवन, उनके साहस, तपस्या और अडिग भक्ति की गाथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति में न केवल शक्ति होती है, बल्कि जीवन के सबसे कठिन मोड़ भी सहज हो जाते हैं। हनुमान जी का जन्म विशेष था। माता अंजना और पिता केसरी के घर में जन्मे यह बालक अपने लीलावती स्वरूप और अपार शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। उनके जन्म के समय प्रकृति में भी असामान्य हलचलें हुई। पक्षियों की मधुर ध्वनियां, वृक्षों की शाखाएं जैसे खुद झूम उठीं और सूरज की रोशनी मानो उनके स्वागत में और तेज हो गई। कहा जाता है कि हनुमान जी का हर कार्य, चाहे वह बाल्यकाल में खेलना हो या बाद में संकट में वीरता दिखाना, जीवन में धर्म और भक्ति का अनुपम उदाहरण था। उनके बाल्यकाल की घटनाएं जैसे मार्कंडेय की कहानियों से भी अधिक अद्भुत थीं, क्योंकि हर क्रिया में सहजता और दिव्यता का मिश्रण था। एक बार जब हनुमान जी अपने बाल्यकाल में आकाश में उड़ने की कला का अभ्यास कर रहे थे, उन्होंने सूर्य को फलों का विशाल रूप समझकर पकड़ने का प्रयास किया। देवता भयभीत हो गए, परंतु माता अंजना ने तुरंत अपने पुत्र को समझाया कि शक्ति के साथ विवेक भी आवश्यक है। यही सीख हनुमान जी की पूरी जीवन यात्रा में उनके अद्भुत साहस और अडिग भक्ति का मूल आधार बनी। उनके गुण और कर्मों की गाथाएं सुनकर साधु, ऋषि और राजा सभी आश्चर्यचकित रह जाते थे। हनुमान जी की भक्ति केवल शब्दों में नहीं, बल्कि उनके प्रत्येक कर्म में दृष्टिगोचर होती थी। जब वे वानर संप्रदाय के साथ लंका युद्ध में गए, तब न केवल उन्होंने रावण के अत्याचारों का अंत किया, बल्कि राम भक्त के रूप में अपने उच्च आदर्शों का परिचय भी दिया। उनका जीवन यह स्पष्ट करता है कि भक्ति और कर्म का संगम मनुष्य को असीम शक्ति और साहस प्रदान करता है। मंगलवार के दिन उनकी कथा सुनने से मनुष्य अपने भीतर छिपी नकारात्मक ऊर्जा और भय को दूर करके जीवन में नई ऊर्जा का अनुभव करता है। हनुमान जी की वीरता का उदाहरण तब और भी स्पष्ट हो गया जब उन्होंने संजीवनी बूटी के लिए पर्वत उठाकर लंका तक पहुंचाया। इस घटना में केवल बल का प्रदर्शन ही नहीं, बल्कि धर्म और भक्ति की शक्ति का परिचय भी है। उनके द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य में निस्वार्थ भाव था, और यही कारण है कि उनकी महिमा अनंत काल तक लोगों के हृदय में जीवित है। हर मंगलवार जब भक्त उनकी कथा सुनते हैं तो यह अनुभव होता है कि जैसे उनके जीवन के अवसाद, दुख और चिंता स्वयं ही दूर हो रहे हैं। हनुमान जी के गुणों का और एक पक्ष है, वह है उनकी अडिग भक्ति। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों न हो, उन्होंने कभी भी राम के प्रति अपने प्रेम और समर्पण में कमी नहीं आने दी। इसी भक्ति के कारण उन्होंने असंभव को संभव किया और अपने जीवन को संपूर्ण उदाहरण बना दिया। उनके जीवन से यह स्पष्ट होता है कि भक्ति केवल पूजा में ही नहीं, बल्कि दैनिक जीवन में कर्म और साधना में भी प्रकट होती है। उनकी कथाएं हमें ये भी सिखाती हैं कि डर और चिंता के बीच भी साहस और विश्वास कैसे बनाए रखा जा सकता है। उनके हर संघर्ष और विजय की गाथा यह संदेश देती है कि ईश्वर पर पूर्ण विश्वास और सत्कर्म से जीवन की प्रत्येक बाधा पार की जा सकती है। मंगलवार का दिन विशेष रूप से उनके भक्ति के लिए मान्यता प्राप्त है, क्योंकि इस दिन उनकी कृपा विशेष रूप से भक्तों पर बरसती है और जीवन के कठिन मोड़ भी सरल दिखाई देते हैं। हनुमान जी की कथा सुनते समय मनुष्य अनुभव करता है कि जीवन में जितने भी दुख, तनाव और भय हैं, वे अस्थायी हैं। उनकी कथा एक प्रकार का दिव्य उपचार है जो मन, हृदय और आत्मा को शांति और ऊर्जा प्रदान करता है। प्रत्येक भक्त जो इस दिन उनकी कथा ध्यानपूर्वक सुनता है, जीवन की कठिनाइयों का सामना साहस और धैर्य से करने में समर्थ होता है। इस प्रकार मंगलवार की हनुमान कथा न केवल मनोरंजन या पौराणिक कथा है, बल्कि यह जीवन को उज्जवल बनाने वाली, मार्गदर्शन देने वाली
और आत्मविश्वास बढ़ाने वाली दिव्य साधना है। अंततः हनुमान जी की कथा यह स्पष्ट करती है कि भक्ति केवल शब्दों तक सीमित नहीं रह सकती। यह जीवन में कर्म, साहस, धैर्य और निस्वार्थ प्रेम के माध्यम से प्रकट होनी चाहिए। मंगलवार के दिन उनकी कथा सुनना, उनके गुणों का स्मरण करना और उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाना मनुष्य के जीवन से दुख और भय को दूर कर उसे परम शांति और दिव्यता की ओर ले जाता है। हनुमान जी की महिमा और उनका आशीर्वाद जीवन के हर क्षेत्र में सफलता, साहस और आत्मविश्वास लाता है। जब हनुमान जी की महिमा की चर्चा आगे बढ़ती है, तब कथा केवल देवताओं तक सीमित नहीं रहती, बल्कि धरती पर रहने वाले साधारण मनुष्यों के जीवन से जुड़ जाती है। कहा जाता है कि एक समय ऐसा आया जब पृथ्वी पर अधर्म का भार फिर से बढ़ने लगा। मनुष्य भय, लोभ और क्रोध में उलझकर अपने कर्तव्यों को भूलने लगे। उस युग में अनेक लोग ऐसे थे जिनके जीवन में दुख लगातार बढ़ते जा रहे थे। कोई रोग से पीड़ित था, कोई निर्धनता से, तो कोई अपनों के विश्वासघात से टूट चुका था। उन्हीं दिनों एक वृद्ध साधु ने लोगों को मंगलवार के दिन हनुमान जी की कथा सुनने का मार्ग बताया। वह साधु स्वयं बहुत कुछ नहीं बोलता था, पर उसकी आंखों में ऐसा तेज था कि देखने वाला सहज ही शांत हो जाता। वह कहता था कि जब शब्द थक जाएं, तब कथा बोलती है, और जब मन हार जाए तब हनुमान जी की भक्ति संभाल लेती है। धीरे धीरे लोगों ने अनुभव करना शुरू किया कि कथा सुनते समय मन का बोझ हल्का हो रहा है, जैसे किसी ने भीतर जमी हुई राख को हटा दिया हो। उसी काल में एक युवक था जो जीवन से पूरी तरह निराश हो चुका था। परिश्रम करने के बाद भी उसे असफलता ही हाथ लगती थी। परिवार की जिम्मेदारियां, समाज की अपेक्षाएं और स्वयं के टूटते सपने सब एक साथ उस पर भारी पड़ रहे थे। एक मंगलवार को वह यूं ही थका हारा उस स्थान पर जा पहुंचा जहां हनुमान जी की कथा हो रही थी। न तो उसके मन में भक्ति थी, न ही कोई विशेष आस्था। बस भीतर कहीं यह इच्छा थी कि शायद मन को थोड़ी शांति मिल जाए। जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, हनुमान जी के जीवन के प्रसंग सुनाए जाने लगे। उनका संयम, उनका आत्मबल, उनका निस्वार्थ भाव। युवक को लगा मानो कोई उसके ही जीवन की बात कर रहा हो। कथा समाप्त होने तक उसके भीतर कोई चमत्कार नहीं हुआ, पर पहली बार उसे यह एहसास हुआ कि दुख स्थायी नहीं होते और शक्ति बाहर नहीं, भीतर से जागती है। हनुमान जी की कथा की यही विशेषता है कि वह चमत्कार दिखाने से पहले मनुष्य को बदलती है। अगले कई मंगलवारों तक वह युवक नियमित रूप से कथा सुनने आने लगा। धीरे धीरे उसका दृष्टिकोण बदलने लगा। वह हर समस्या को ईश्वर की सजा नहीं, बल्कि परीक्षा समझने लगा। उसे यह बोध हुआ कि हनुमान जी की सबसे बड़ी शक्ति उनका बल नहीं, बल्कि उनका आत्मनियंत्रण था। उन्होंने कभी अपने बल का अहंकार नहीं किया, बल्कि उसे सेवा में लगाया। यही सीख उस युवक के जीवन में उतरने लगी। उसने अपने कार्य को फिर से पूरी निष्ठा से करना शुरू किया। परिस्थितियां तुरंत नहीं बदली, पर उसका भीतर का डर समाप्त हो गया, और यही परिवर्तन उसके जीवन की सबसे बड़ी विजय थी। पौराणिक कथाओं में वर्णन मिलता है कि जब जब मनुष्य ने स्वयं को असहाय समझा है, तब तब हनुमान जी किसी न किसी रूप में उसकी सहायता के लिए प्रकट हुए हैं। कभी वो साहस बनकर आए, कभी विवेक बनकर, और कभी धैर्य के रूप में। एक कथा में आता है कि एक राजा जो युद्ध में सब कुछ हार चुका था, मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में बैठकर केवल उनकी कथा सुनता रहा। उसने कोई वरदान नहीं मांगा, कोई प्रार्थना नहीं की, बस कथा को हृदय में उतरने दिया। कुछ समय बाद वही राजा अपने राज्य को फिर से खड़ा करने में सफल हुआ। लोगों ने पूछा कि उसे यह शक्ति कहां से मिली, तो उसने उत्तर दिया, जब मैं टूटा हुआ था तब मैंने हनुमान जी के जीवन से यह सीखा कि हार अंतिम नहीं होती। अजय हनुमान जी की भक्ति में एक अद्भुत रहस्य छिपा है। यह भक्ति मनुष्य को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ती, बल्कि उसे कर्मशील बनाती है। मंगलवार के दिन कथा सुनने की परंपरा इसी कारण महत्वपूर्ण मानी गई है, क्योंकि यह दिन ऊर्जा, साहस और संघर्ष का प्रतीक है। कहा जाता है कि इस दिन हनुमान जी की चेतना अधिक सक्रिय होती है,
और जो भी मनुष्य सच्चे मन से कथा सुनता है उसके भीतर जमी हुई नकारात्मकता धीरे धीरे गलने लगती है। कथा कोई जादू नहीं करती, बल्कि मनुष्य को स्वयं पर विश्वास करना सिखाती है। यही कारण है कि हनुमान जी को संकट मोचक कहा गया। वे संकट को हटाते नहीं, बल्कि मनुष्य को संकट से बड़ा बना देते हैं। एक अन्य प्रसंग में वर्णन है कि एक स्त्री जिसने जीवन में बहुत कष्ट सहे थे, हर मंगलवार हनुमान जी की कथा सुनने बैठ जाती थी। उसका जीवन दुखों से भरा था, पर उसके चेहरे पर शांति रहती थी। लोग उससे पूछते कि इतनी पीड़ा के बाद भी वह शांत कैसे रहती है। वह मुस्कुराकर कहती कि जब मैं हनुमान जी की कथा सुनती हूं तो मुझे लगता है कि मेरे दुख मुझसे बड़े नहीं हैं। यह अनुभूति ही सबसे बड़ा सहारा बन जाती है। कथा सुनते सुनते उसका जीवन भी धीरे धीरे बदलने लगा। दुख पूरी तरह समाप्त नहीं हुए, पर उनमें चुभन नहीं रही। यही हनुमान जी की कृपा का सबसे सूक्ष्म रूप है। हनुमान जी का जीवन यह भी सिखाता है कि मौन में भी शक्ति होती है। वे बहुत कम बोलते थे, पर जब बोलते थे तो उनके शब्दों में सत्य और मर्यादा होती थी। उनकी कथा सुनते समय मनुष्य के भीतर का शोर शांत होने लगता है। आज के युग में इन जहां हर ओर भय, तुलना और असंतोष फैला है, वहां मंगलवार की यह कथा मन को स्थिर करने का साधन बन जाती है। यह कथा मनुष्य को याद दिलाती है कि वह अकेला नहीं है, और यदि उसका उद्देश्य शुद्ध है तो शक्ति स्वयं उसका मार्ग ढूंढ लेती है। अंत में यही कहा जाता है कि हनुमान जी की कथा केवल सुनने की वस्तु नहीं, बल्कि जीने की प्रेरणा है। जो इसे केवल शब्दों की तरह सुनता है उसे शांति मिलती है, और जो इसे जीवन में उतार लेता है उसे दिशा मिलती है। मंगलवार के दिन यह कथा इसलिए विशेष मानी गई है क्योंकि यह दिन मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाने का अवसर देता है। जब कथा समाप्त होती है तब भी उसका प्रभाव बना रहता है, मन में, कर्म में और दृष्टि में। यही कारण है कि सदियों बाद भी हनुमान जी की कथा उतनी ही प्रासंगिक है जितनी पहले थी, और उतनी ही प्रभावशाली जितनी आने वाले समय में रहेगी। समय के साथ हनुमान जी की भक्ति केवल कथाओं तक सीमित नहीं रही, वह मनुष्यों के जीवन में सांस की तरह घुलने लगी। जो लोग पहले ईश्वर से शिकायत करते थे, वे अब ईश्वर से संवाद करने लगे। कहा जाता है कि जब मनुष्य टूटता है तब वह या तो कठोर हो जाता है या फिर श्रद्धा की शरण में जाता है। हनुमान जी की कथा सुनने वाला प्रायः दूसरा मार्ग चुनता है, क्योंकि यह कथा उसे यह नहीं सिखाती कि दुख क्यों आया, बल्कि यह समझ देती है कि दुख के बीच भी कैसे अडिग खड़ा रहा जाए। प्राचीन ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि हनुमान जी स्वयं कहते थे, शक्ति बाहर खोजने से पहले अपने भीतर झांको, क्योंकि जो राम में विश्वास रखता है वह कभी दुर्बल नहीं हो सकता। यही भाव जब कथा के रूप में मन में उतरता है तो व्यक्ति का आत्मबल स्वतः जागृत हो जाता है। एक समय की बात है जब एक पूरा नगर भय के अंधकार में डूब गया था। रोग, अकाल और आपसी द्वेष ने लोगों के हृदय को पत्थर सा बना दिया था। मंदिरों में दीप जलते थे, पर मन में आस्था नहीं थी। उसी नगर में एक दिन एक साधारण सा व्यक्ति आया। उसके पास न धन था, न चमत्कार दिखाने की शक्ति थी। वह केवल मंगलवार के दिन लोगों को एकत्र कर हनुमान जी की कथा सुनाने लगा। प्रारंभ में लोग उपहास करते रहे, पर जब सप्ताह दर सप्ताह कथा चलती रही तो नगर के वातावरण में सूक्ष्म परिवर्तन होने लगा। लोग पहले की तुलना में कम क्रोधित, कम भयभीत और अधिक संयमित होने लगे। यह परिवर्तन किसी वरदान से नहीं, बल्कि भक्ति से उत्पन्न हुआ था। कथा सुनते सुनते लोगों ने समझ लिया कि जब मन स्थिर होता है तभी जीवन की उलझनें सुलझने लगती हैं। हनुमान जी की भक्ति का सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि वह मनुष्य को झुकाती नहीं, बल्कि उठाकर चलना सिखाती है। राम के प्रति उनका समर्पण किसी दास्ता का प्रतीक नहीं, बल्कि आदर्श प्रेम का स्वरूप है। वे जानते थे कि शक्ति होते हुए भी विनम्र रहना ही सच्चा बल है। यही भाव जब भक्त के जीवन में उतरता है तो उसका व्यवहार बदलने लगता है। वह दूसरों को दोष देने के बजाय स्वयं को सुधारने लगता है। मंगलवार के दिन कथा सुनते समय अनेक भक्तों ने यह अनुभव किया
कि उनके भीतर वर्षों से जमी हुई कड़वाहट पिघल रही है। यह वही क्षण होता है जहां कथा केवल कथा नहीं रहती, वह साधना बन जाती है। पौराणिक मान्यताओं में कहा गया है कि हनुमान जी आज भी इस पृथ्वी पर विद्यमान हैं, केवल रूप बदल गया है। वे कहीं किसी का साहस बनकर खड़े हैं तो कहीं किसी का संयम बनकर उसे टूटने से बचा रहे हैं। जब कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा से उनकी कथा सुनता है तो वह अनजाने में ही उनसे जुड़ जाता है। कथा के शब्द नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपा भाव व्यक्ति को स्पर्श करता है। यही कारण है कि एक ही कथा अलग अलग लोगों के जीवन में अलग अलग प्रभाव डालती है। किसी के लिए वो आशा बनती है, किसी के लिए धैर्य और किसी के लिए आगे बढ़ने का साहस। कई बार जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब मनुष्य को लगता है कि उसने सब कुछ खो दिया है। ऐसे ही क्षणों के लिए हनुमान जी की कथा अमृत समान मानी गई है। यह कथा मनुष्य को यह स्मरण कराती है कि हनुमान जी ने भी अपने जीवन में अपमान, परीक्षा और कठिनाइयों का सामना किया था, पर उन्होंने कभी अपने उद्देश्य से मुंह नहीं मोड़ा। वे जानते थे कि उनका जीवन केवल उनके लिए नहीं, बल्कि लोक कल्याण के लिए है। यही भावना भक्त के भीतर उतरती है तो वह अपने दुख को अंतिम सत्य मानना छोड़ देता है। वह समझ जाता है कि जीवन का हर चरण किसी न किसी उद्देश्य से जुड़ा है। हनुमान जी की भक्ति में एक गहरी शांति है जो धीरे धीरे मनुष्य के भीतर फैलती है। यह शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। चाहे जीवन में संकट हो या सुख, भक्त का मन स्थिर रहता है। मंगलवार की कथा इस स्थिरता को और दृढ़ करती है। जो व्यक्ति नियमित रूप से कथा सुनता है, उसके भीतर एक प्रकार की आंतरिक दृढ़ता विकसित हो जाती है। वह जीवन की अनिश्चितताओं से डरता नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करना सीखता है। यही स्वीकार्यता उसे भीतर से मजबूत बनाती है और यही शक्ति उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। कथा के अंतिम क्षणों में जब श्रोता मौन में डूब जाता है, तब हनुमान जी की भक्ति सबसे अधिक प्रभावी होती है। उस समय कोई शब्द नहीं बोलता, पर हृदय बहुत कुछ ग्रहण कर रहा होता है। यही वह क्षण है जब मनुष्य स्वयं से जुड़ता है। उसे यह अनुभूति होती है कि वह अकेला नहीं है, उसकी पीड़ा देखी जा रही है और उसकी आस्था व्यर्थ नहीं जाएगी। यह अनुभूति किसी चमत्कार से कम नहीं होती। यही कारण है कि लोग कहते हैं, मंगलवार के दिन हनुमान जी की कथा सुन लेने मात्र से जीवन के दुख हल्के होने लगते हैं। अंततः यह समझ स्पष्ट हो जाती है कि हनुमान जी की कथा केवल भूतकाल की गाथा नहीं, बल्कि वर्तमान का मार्गदर्शन है। यह कथा मनुष्य को सिखाती है कि भक्ति का अर्थ पलायन नहीं, बल्कि सामना करना है, पूरे साहस, पूरे विश्वास और पूरे समर्पण के साथ। जो इस भाव से कथा सुनता है, उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। दुख समाप्त हो या ना हो, दुख का भार अवश्य कम हो जाता है। यही हनुमान जी की भक्ति की सबसे बड़ी कृपा है, जो मनुष्य को टूटने नहीं देती, बल्कि हर बार फिर से खड़ा कर देती है। हनुमान जी की कथा आगे बढ़ते बढ़ते केवल सुनने की वस्तु नहीं रह जाती, वह मनुष्य के भीतर एक मौन यात्रा शुरू कर देती है। यह वह यात्रा होती है जहां व्यक्ति अपने ही डर, अपनी ही सीमाओं और अपनी ही कमजोरियों से साक्षात्कार करता है। कथा के शब्द जैसे जैसे हृदय में उतरते हैं, वैसे वैसे यह बोध गहराने लगता है कि हनुमान जी की शक्ति का रहस्य उनके बाहुबल में नहीं, बल्कि उनके समर्पण में छिपा है। वे जानते थे कि जब मन पूर्ण रूप से ईश्वर में स्थिर हो जाता है, तब कोई भी संकट स्थायी नहीं रह सकता। यही अनुभूति भक्त को भीतर से बदलती है। वह अब जीवन को संघर्ष के रूप में नहीं, साधना के रूप में देखने लगता है, जहां हर पीड़ा एक शिक्षा बनकर आती है। पुराणों में यह भी वर्णन में मिलता है कि जब कोई भक्त सच्चे भाव से हनुमान जी का स्मरण करता है, तब उसके भीतर का भय स्वयं ही पीछे हटने लगता है। यह भय बाहरी नहीं होता, बल्कि वही डर होता है जो मनुष्य को आगे बढ़ने से रोकता है। मंगलवार की कथा उस डर को चुनौती नहीं देती, बल्कि उसे समझाती है। वह मनुष्य से कहती है कि साहस का अर्थ डर का न होना नहीं, बल्कि डर के साथ भी धर्म के मार्ग पर चलना है। जब यह भाव मन में बैठ जाता है, तब व्यक्ति जीवन के निर्णय अधिक स्पष्टता से लेने लगता है। वह परिस्थितियों का दास नहीं रहता, बल्कि उनके बीच भी अपने मूल्यों को बचाए रखता है।
एक प्रसंग में बताया गया है कि एक तपस्वी वर्षों तक जंगल में साधना करता रहा, पर उसके मन में शांति नहीं उतरी। एक दिन उसने किसी से हनुमान जी की कथा सुनी और समझा कि वह तपस्या तो कर रहा था, पर समर्पण भूल गया था। कथा ने उसे यह सिखाया कि भक्ति में अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। जब उसने अपने ज्ञान और तप का भार उतार दिया, तब पहली बार उसके भीतर सच्ची शांति का अनुभव हुआ। यह कथा केवल उसी तपस्वी तक सीमित नहीं रही, बल्कि आने वाले समय में असंख्य साधकों के लिए मार्गदर्शन बन गई। इससे यह स्पष्ट होता है कि हनुमान जी की भक्ति हर मार्ग पर चलने वाले को उसकी गति के अनुसार दिशा देती है। हनुमान जी का चरित्र यह भी सिखाता है कि सेवा ही भक्ति का सबसे शुद्ध रूप है। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, न यश, न सम्मान, न सत्ता। उनका प्रत्येक कर्म किसी न किसी के कल्याण से जुड़ा था। यही कारण है कि उनकी कथा सुनने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपने जीवन में भी सेवा का भाव विकसित करने लगता है। वह दूसरों की पीड़ा को देखने लगता है, समझने लगता है। यह परिवर्तन अचानक नहीं आता, पर जब आता है तो व्यक्ति का दृष्टिकोण ही बदल जाता है। वह अब जीवन को प्रतिस्पर्धा नहीं, सहयात्रा समझने लगता है। मंगलवार की कथा का एक और सूक्ष्म प्रभाव यह होता है कि वह मनुष्य को मौन का महत्व समझाती है। कथा समाप्त होने के बाद जो शांति बचती है, वही वास्तविक संदेश होती है। उस शांति में व्यक्ति अपने भीतर झांकता है और पाता है कि उसकी कई उलझनें स्वयं निर्मित थीं। हनुमान जी की भक्ति उसे यह सिखाती है कि हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभव में मिलता है। यही कारण है कि कथा सुनने के बाद कई लोग कम बोलने लगते हैं, पर उनका आचरण अधिक गहरा और स्थिर हो जाता है। कई भक्तों के अनुभवों में यह भी आता है कि जब वे जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे थे, तब हनुमान जी की कथा ही उनका एकमात्र सहारा बनी। न परिस्थितियां तुरंत बदली, न समस्याएं अचानक समाप्त हुई, पर भीतर एक ऐसा विश्वास जन्म ले चुका था जो उन्हें टूटने नहीं दे रहा था। यह विश्वास किसी तर्क पर आधारित नहीं था, बल्कि अनुभूति पर टिका हुआ था। यही अनुभूति धीरे धीरे उन्हें उस स्थिति से बाहर निकाल लाई। इससे यह स्पष्ट होता है कि हनुमान जी की भक्ति परिणाम से पहले प्रक्रिया को बदलती है। कथा आगे बढ़ते बढ़ते यह बोध भी कराती है कि ईश्वर की भक्ति का अर्थ जीवन से विमुख होना नहीं है। हनुमान जी स्वयं कर्मयोग का जीवंत उदाहरण है। उन्होंने संसार के बीच रहकर भी अपने भीतर की पवित्रता बनाए रखी। यही शिक्षा भक्त को संतुलन सिखाती है। वह न तो भोग में डूबता है, न ही कर्तव्यों से भागता है। वह जीवन को जिम्मेदारी और श्रद्धा के साथ जीना सीखता है। यह संतुलन ही उसे मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सुदृढ़ बनाता है। अंत में जब कथा अपने इस चरण पर पहुंचती है, तब श्रोता यह अनुभव करता है कि हनुमान जी की भक्ति ने उसे भीतर से शांत, दृढ़ और सजग बना दिया है। दुख अभी भी जीवन का हिस्सा हो सकते हैं, पर अब वे असहनीय नहीं लगते। अब व्यक्ति जान चुका होता है कि वह अकेला नहीं है और उसका विश्वास उसे हर अंधकार से पार ले जा सकता है। यही हनुमान जी की कथा का सबसे गहरा प्रभाव है। यह मनुष्य को आश्रित नहीं, आत्मविश्वासी बनाती है। कमजोर नहीं, स्थिर बनाती है और टूटने की जगह हर बार फिर से खड़ा होना सिखाती है। हनुमान जी की भक्ति का प्रभाव जब और गहराता है, तब मनुष्य को यह समझ आने लगता है कि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाइयां बाहर नहीं, भीतर लड़ी जाती हैं। बाहर के संघर्ष तो समय के साथ बदल जाते हैं, पर भीतर का भय, भीतर का संदेह और भीतर की हीनता यदि समाप्त न हो, तो मनुष्य किसी भी विजय को महसूस नहीं कर पाता। हनुमान जी की कथा उसी भीतर के अंधकार को धीरे धीरे प्रकाशित करती है। कथा सुनते सुनते व्यक्ति को यह बोध होता है कि जैसे हनुमान जी ने स्वयं को राम के चरणों में समर्पित कर दिया था, वैसे ही जब मनुष्य अपने अहंकार को त्याग देता है, तब जीवन स्वयं सरल होने लगता है। यह सरलता कमजोरी नहीं होती, बल्कि वह स्पष्टता होती है, जिससे सही और गलत का अंतर सहज ही समझ में आने लगता है। पौराणिक काल में एक ऐसा भी समय बताया गया है जब अनेक ऋषि अपने तपोबल के घमंड में ईश्वर को भूल बैठे थे।
वे साधना तो करते थे, पर करुणा और विनम्रता उनसे दूर हो चुकी थी। उसी समय हनुमान जी वहां पहुंचे, न उपदेश देने के लिए, न विवाद करने के लिए, बल्कि केवल सेवा के भाव से। उन्होंने ऋषियों के आश्रमों में मौन रहकर कार्य किया। जल भरना, लकड़ी लाना, कुटिया की सफाई करना। धीरे धीरे ऋषियों को यह अनुभव हुआ कि यह मौन सेवक उनके भीतर छिपे अहंकार को उजागर कर रहा है। तब उन्होंने समझा कि सच्ची भक्ति शब्दों और प्रदर्शन में नहीं, बल्कि निस्वार्थ कर्म में प्रकट होती है। यह प्रसंग आज भी यह सिखाता है कि हनुमान जी की कथा केवल सुनने से नहीं, अपनाने से पूर्ण होती है। जब कोई व्यक्ति मंगलवार के दिन कथा सुनता है तो वह अनजाने में ही अपने जीवन की तुलना हनुमान जी के जीवन से करने लगता है। उसे यह स्पष्ट दिखने लगता है कि हनुमान जी के पास सब कुछ होते हुए भी उन्होंने स्वयं को कभी केंद्र में नहीं रखा। वे सदा उद्देश्य को केंद्र में रखते थे। यही भाव जब भक्त के भीतर उतरता है तो वह अपने दुखों को व्यक्तिगत अन्याय समझना छोड़ देता है। वह उन्हें अपने विकास की प्रक्रिया का हिस्सा मानने लगता है। यह दृष्टि जीवन की सबसे बड़ी औषधि बन जाती है, क्योंकि इसके बाद व्यक्ति परिस्थितियों से लड़ता नहीं, बल्कि उन्हें समझकर आगे बढ़ता है। हनुमान जी की कथा में एक अद्भुत संतुलन है, वीरता और कोमलता का, शक्ति और विनम्रता का। यही संतुलन भक्त के जीवन में भी उतरने लगता है। वह कठोर परिस्थितियों में भी संवेदनशील बना रहता है और भावनात्मक क्षणों में भी विवेक नहीं खोता। यह गुण सहज रूप से नहीं आता, बल्कि कथा के निरंतर श्रवण और मनन से विकसित होता है। मंगलवार की कथा इसी निरंतरता का प्रतीक है। यह एक दिन का उत्साह नहीं, बल्कि जीवन भर चलने वाली साधना का आरंभ है, जहां हर सप्ताह व्यक्ति स्वयं को थोड़ा और स्पष्ट, थोड़ा और स्थिर पाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि मनुष्य ईश्वर से प्रश्न करता है, यदि भक्ति इतनी शक्तिशाली है तो दुख क्यों आते हैं? हनुमान जी की कथा इस प्रश्न का उत्तर सीधे नहीं देती, बल्कि अनुभव के माध्यम से समझाती है। वह बताती है कि दुख का आना विफलता नहीं है, बल्कि दुख में टूट जाना वास्तविक पराजय है। हनुमान जी ने स्वयं अपमान सहा, संदेह झेले और अनेक बार अपनी निष्ठा को परखा जाते देखा, फिर भी वे विचलित नहीं हुए। यही स्थिरता भक्त के लिए सबसे बड़ा वरदान बन जाती है, क्योंकि इसके बाद कोई भी पीड़ा उसे उसके मार्ग से भटका नहीं पाती। एक प्राचीन मान्यता यह भी कहती है कि हनुमान जी की कथा सुनने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपने कर्मों के प्रति अधिक सजग हो जाता है। वह समझने लगता है कि हर कर्म का प्रभाव केवल बाहर नहीं, भीतर भी पड़ता है। इसलिए वह जल्दबाजी में निर्णय लेना छोड़ देता है, क्रोध में बोलना कम कर देता है और दूसरों के प्रति अधिक धैर्य रखने लगता है। यह परिवर्तन इतना सूक्ष्म होता है कि प्रारंभ में स्वयं व्यक्ति को भी इसका आभास नहीं होता, पर समय के साथ उसका जीवन अधिक संतुलित और शांत हो जाता है। यही शांति उसके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करती है। हनुमान जी की भक्ति का एक गहरा पक्ष यह भी है कि वह मनुष्य को अकेलेपन से मुक्त करती है। जब व्यक्ति यह अनुभव करता है कि कोई शक्ति उसके साथ है जो उसे बिना शर्त स्वीकार करती है, तब उसके भीतर का खालीपन भरने लगता है। यह अनुभव किसी दृश्य रूप में नहीं आता, बल्कि एक स्थायी विश्वास के रूप में मन में बस जाता है। यही विश्वास जीवन की कठिन रातों में दीपक बन जाता है। कथा सुनते समय व्यक्ति भले ही मौन हो, पर उसके भीतर यह दीपक जल चुका होता है, जो हर अंधकार में उसे राह दिखाता है। अंततः इस चरण पर आकर यह सत्य और भी स्पष्ट हो जाता है कि हनुमान जी की कथा किसी एक काल, किसी एक वर्ग या किसी एक परिस्थिति तक सीमित नहीं है। यह कथा हर उस मनुष्य के लिए है जो जीवन में कभी न कभी टूटता है, डरता है और फिर भी आगे बढ़ना चाहता है। यह कथा उसे यह सिखाती है कि शक्ति मांगने की नहीं, पहचानने की वस्तु है
और भक्ति पलायन नहीं, बल्कि जीवन को पूरे साहस के साथ स्वीकार करने की क्षमता है। जो इस भाव से कथा सुनता है, उसके लिए हनुमान जी केवल एक पौराणिक पात्र नहीं रहते, बल्कि जीवन की हर कठिन घड़ी में उपस्थित एक आंतरिक शक्ति बन जाते हैं, जो उसे गिरने नहीं देती और हर बार उठकर आगे बढ़ना सिखाती है। हनुमान जी की कथा आगे बढ़ते हुए मनुष्य को यह भी सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ा बोझ परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि उनसे जुड़ी हमारी अपेक्षाएं होती हैं। जब भक्त कथा सुनते सुनते यह समझने लगता है कि हनुमान जी ने कभी भी अपने कार्य का श्रेय स्वयं नहीं लिया, तब उसके भीतर भी यह भाव जन्म लेता है कि हर सफलता व्यक्तिगत नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा से संभव होती है। यही भाव मनुष्य को विनम्र बनाता है और विनम्रता उसे भीतर से मुक्त करती है। वह अब हर परिणाम को अपने अहंकार से नहीं, बल्कि ईश्वर की योजना से जोड़कर देखने लगता है। इससे उसके भीतर एक गहरा धैर्य जन्म लेता है, जो उसे अधीरता और निराशा से बचाता है। पौराणिक कथाओं में वर्णन मिलता है कि जब राम रावण युद्ध के बाद सब कुछ शांत हो गया था, तब भी हनुमान जी का मन स्थिर नहीं बैठा। उनके लिए युद्ध की विजय से अधिक महत्वपूर्ण राम की सेवा थी। यही सेवा भाव उनकी भक्ति की आत्मा थी। यह कथा जब भक्त के हृदय में उतरती है, तो वह यह समझ पाता है कि जीवन का उद्देश्य केवल कठिनाइयों से मुक्त होना नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों को प्रेम पूर्वक निभाना है। यह बोध मनुष्य को कर्म से जोड़ता है, पर उसे कर्म का बंधक नहीं बनाता। वह कार्य करता है, पर परिणाम का भार ईश्वर पर छोड़ देता है। मंगलवार की कथा का एक और गूढ़ प्रभाव यह होता है कि वह मनुष्य को अपने अतीत से मुक्त करती है। बहुत से लोग अपने पुराने दुखों, असफलताओं और अपमानों को मन में ढोते रहते हैं। हनुमान जी की कथा उन्हें यह सिखाती है कि जैसे हनुमान जी ने अपने जीवन में आए हर अनुभव को सेवा में परिवर्तित कर दिया, वैसे ही मनुष्य भी अपने अतीत को बोझ नहीं, सीख बना सकता है। जब यह भाव जागता है, तब व्यक्ति अपने घावों से पहचान बनाना छोड़ देता है। वह उन्हें अपने विकास का हिस्सा मानकर आगे बढ़ जाता है। हनुमान जी की भक्ति में एक अद्भुत दृढ़ता है, जो भक्त के भीतर धीरे धीरे विकसित होती है। यह दृढ़ता जिद नहीं होती, बल्कि सत्य के प्रति अडिग रहने की क्षमता होती है। कथा सुनते सुनते व्यक्ति यह अनुभव करता है कि वह अब दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं है। उसे स्वयं के भीतर एक स्थिर आधार मिल जाता है। यह आधार उसे आलोचना, असफलता और अनिश्चितता के बीच भी संतुलित रखता है। यही संतुलन उसे भीतर से मजबूत बनाता है और बाहरी परिस्थितियों से कम प्रभावित करता है। कई बार जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जहां मनुष्य को निर्णय लेना कठिन लगने लगता है। ऐसे समय में हनुमान जी की कथा एक आंतरिक मार्गदर्शक बन जाती है। वह मनुष्य को यह स्मरण कराती है कि हनुमान जी ने हर निर्णय राम के मूल्यों को सामने रखकर लिया था। यही मूल्य आधारित दृष्टि भक्त के भीतर भी विकसित होती है। वह अब सुविधा और भय के आधार पर नहीं, बल्कि धर्म और विवेक के आधार पर निर्णय लेने लगता है। यह परिवर्तन उसके जीवन को अधिक स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण बना देता है। हनुमान जी की कथा यह भी सिखाती है कि भक्ति का अर्थ केवल मंदिर या कथा स्थल तक सीमित नहीं होता। जब भक्त कथा सुनकर अपने घर लौटता है, तब उसकी परीक्षा प्रारंभ होती है। वह अब अपने संबंधों में अधिक धैर्य, अपने कार्य में अधिक ईमानदारी और अपने विचारों में अधिक शुद्धता लाने का प्रयास करता है। यही प्रयास भक्ति को जीवंत बनाता है। यदि कथा सुनने के बाद जीवन में कोई परिवर्तन न आए, तो वह केवल श्रवण रह जाता है। पर जब कथा आचरण में उतरती है, तब वह साधना बन जाती है। हनुमान जी की भक्ति का सबसे सूक्ष्म और शक्तिशाली पक्ष यह है कि वह मनुष्य को भय से नहीं, प्रेम से बांधती है। भक्त ईश्वर से डरकर नहीं, प्रेमवश जुड़ता है। यही प्रेम उसे बार बार कथा की ओर खींच लाता है।
यह प्रेम किसी लाभ की अपेक्षा नहीं करता, बल्कि केवल जुड़ाव चाहता है। यही जुड़ाव मनुष्य के भीतर एक स्थायी शांति उत्पन्न करता है, जो किसी भी बाहरी उपलब्धि से कहीं अधिक मूल्यवान होती है। अंततः इस बिंदु पर आकर कथा यह स्पष्ट कर देती है कि हनुमान जी की भक्ति मनुष्य को जीवन से भागना नहीं सिखाती, बल्कि जीवन को पूरे साहस के साथ जीना सिखाती है। यह भक्ति उसे कमजोर नहीं, बल्कि भीतर से अडिग बनाती है। जो इस कथा को केवल शब्दों से नहीं, भाव से सुनता है, उसके लिए हनुमान जी केवल इतिहास या पुराण का पात्र नहीं रहते, वे उसकी चेतना का हिस्सा बन जाते हैं। एक ऐसी शक्ति के रूप में जो हर बार गिरने पर उसे संभालती है, हर अंधकार में उसे दिशा देती है और हर पीड़ा में यह स्मरण कराती है कि जब मन राम में स्थिर हो जाए तब कोई भी दुख अंतिम नहीं होता। हनुमान जी की कथा आगे बढ़ते हुए एक ऐसे प्रसंग की ओर ले जाती है जहां भक्ति और विवेक का अद्भुत संगम दिखाई देता है। यह वह समय था जब लंका दहन के बाद हनुमान जी राम के पास लौटे और उन्होंने अपने किए गए कार्यों का वर्णन किया। उस क्षण सभी वानर उनकी वीरता से अभिभूत थे, पर स्वयं हनुमान जी का मन कहीं और था। उन्होंने न तो अपनी शक्ति का बखान किया, न ही अपने साहस को बढ़ा चढ़ाकर बताया। उनके शब्दों में केवल इतना था कि जो कुछ हुआ वह राम की इच्छा से हुआ। यह भाव सुनकर भक्त के भीतर एक गहरा परिवर्तन होता है। उसे यह समझ आने लगता है कि सच्ची भक्ति वह नहीं है जो स्वयं को ऊंचा दिखाए, बल्कि वह है जो ईश्वर को हर कार्य का केंद्र बना दे। यही समझ मनुष्य के भीतर छिपी तुलना, ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा को धीरे धीरे शांत कर देती है। एक प्रसिद्ध पौराणिक प्रसंग में बताया गया है कि एक बार हनुमान जी कैलाश पर्वत के समीप पहुंचे, जहां कुछ देवगण अपनी अपनी सिद्धियों पर गर्व कर रहे थे। वे एक दूसरे से अपनी शक्ति की तुलना कर रहे थे और स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने में लगे थे। हनुमान जी वहां मौन रहे और केवल मुस्कुराते हुए सब कुछ देखते रहे। जब उनसे भी अपनी शक्ति दिखाने को कहा गया तो उन्होंने विनम्रता से उत्तर दिया कि उनकी शक्ति का कोई मूल्य नहीं, यदि वह राम की सेवा में न लगे। यह सुनकर देवगण चकित रह गए। उस क्षण उन्हें यह बोध हुआ कि शक्ति का वास्तविक सौंदर्य उसके प्रदर्शन में नहीं, उसके समर्पण में होता है। यह कथा भक्त को यह सिखाती है कि जीवन में जो कुछ भी मिला है वह दूसरों से आगे निकलने के लिए नहीं, बल्कि किसी बड़े उद्देश्य की सेवा के लिए है। हनुमान जी की कथा में एक और गूढ़ संदेश छिपा है जो भक्त को धीरे धीरे आत्मचिंतन की ओर ले जाता है। जब हनुमान जी ने समुद्र लांघा था तब उनके मार्ग में अनेक बाधाएं आई थीं। मैनाक पर्वत ने विश्राम का आग्रह किया, सुरसा ने परीक्षा ली और सिंहिका ने उनके छाया को पकड़ने का प्रयास किया। हर बाधा पर हनुमान जी ने न तो क्रोध किया न भयभीत हुए। उन्होंने हर स्थिति को समझदारी और संतुलन से पार किया। यह प्रसंग सुनते सुनते भक्त को यह अनुभव होता है कि जीवन की बाधाएं भी उसी प्रकार होती हैं, कुछ हमें रोकने के लिए, कुछ हमारी परीक्षा लेने के लिए और कुछ हमें भटकाने के लिए। हनुमान जी की तरह जब मनुष्य भी विवेक से काम लेता है तो वह हर बाधा को अपने मार्ग का हिस्सा बना लेता है, न कि रुकावट। मंगलवार को कथा सुनने वाले भक्त के मन में यह भावना और गहरी होने लगती है कि भक्ति केवल भावनाओं का प्रवाह नहीं, बल्कि चेतना का प्रशिक्षण है। हनुमान जी की प्रत्येक लीला मनुष्य को यह सिखाती है कि शक्ति और संयम का संतुलन कितना आवश्यक है। यदि हनुमान जी केवल शक्ति का उपयोग करते तो वे लंका को क्षण भर में नष्ट कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने वही किया जो धर्म और मर्यादा के अनुरूप था। यह मर्यादा बोध भक्त के भीतर भी उतरने लगता है। वह अब अपनी क्षमता का उपयोग दूसरों को दबाने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को और बेहतर बनाने के लिए करने लगता है। एक अत्यंत भावनात्मक कथा उस समय की है जब राम लक्ष्मण युद्ध भूमि में मूर्छित पड़े थे और संजीवनी बूटी लाने का दायित्व हनुमान जी को सौंपा गया। उस क्षण समय अत्यंत सीमित था, पर हनुमान जी के मन में कोई घबराहट नहीं थी।
उन्होंने केवल राम का स्मरण किया और पर्वत उठाकर ले आए। यह कथा भक्त को यह सिखाती है कि जब उद्देश्य स्पष्ट हो और मन ईश्वर में स्थिर हो, तब असंभव भी संभव हो जाता है। जीवन में भी ऐसे क्षण आते हैं जब मनुष्य को लगता है कि अब कोई मार्ग नहीं बचा। हनुमान जी की यह कथा उस समय आशा का संचार करती है और बताती है कि समर्पण के साथ किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। हनुमान जी की भक्ति का प्रभाव यह भी होता है कि वह मनुष्य को अपने दुखों के प्रति नया दृष्टिकोण देता है। भक्त यह समझने लगता है कि दुख कोई दंड नहीं, बल्कि चेतना को विस्तार देने का माध्यम है। हनुमान जी ने भी अपने जीवन में अनेक कठिनाइयां देखी, पर उन्होंने कभी उन्हें अपने लक्ष्य से बड़ा नहीं बनने दिया। यही भाव जब भक्त के भीतर उतरता है तो वह अपने दुखों से लड़ने के बजाय उन्हें समझने लगता है। वह यह देखने लगता है कि प्रत्येक पीड़ा उसे भीतर से अधिक मजबूत बना रही है। यह समझ उसे टूटने नहीं देती, बल्कि धीरे धीरे उसे स्थिर और परिपक्व बनाती है। हनुमान जी की कथा यह भी बताती है कि सच्ची भक्ति व्यक्ति को समाज से काटती नहीं, बल्कि उसे और अधिक उत्तरदायी बनाती है। जब भक्त कथा सुनकर उठता है तो उसके भीतर सेवा का भाव जागता है। वह छोटे छोटे कार्यों में भी ईश्वर को देखने लगता है। किसी की सहायता करना, किसी को सांत्वना देना या अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाना, यही छोटे कार्य उसके जीवन को अर्थपूर्ण बना देते हैं। हनुमान जी की तरह वह भी यह अनुभव करता है कि सेवा में ही सबसे बड़ी शांति छिपी है। अंत में कथा इस बिंदु पर आकर ठहरती है जहां भक्त के भीतर यह स्पष्ट हो जाता है कि हनुमान जी की भक्ति कोई क्षणिक अनुभव नहीं, बल्कि जीवन की दिशा बदलने वाली शक्ति है। जो व्यक्ति इस कथा को नियमित रूप से सुनता और मनन करता है, उसके लिए मंगलवार केवल एक दिन नहीं रह जाता। वह दिन उसके भीतर की चेतना को जागृत करने का अवसर बन जाता है। धीरे धीरे उसका जीवन अधिक सरल, अधिक सच्चा और अधिक संतुलित हो जाता है। हनुमान जी तब केवल कथा के पात्र नहीं रहते, बल्कि उसके भीतर एक जीवित प्रेरणा बन जाते हैं, जो हर भय में साहस, हर भ्रम में स्पष्टता और हर दुख में अडिग विश्वास का संचार करते हैं। हनुमान जी की कथा आगे बढ़ते हुए अब उस सूक्ष्म अवस्था की ओर ले जाती है जहां भक्त के भीतर भक्ति केवल भावना नहीं रहती, बल्कि स्वभाव बन जाती है। पौराणिक ग्रंथों में एक प्रसंग आता है कि एक बार राम ने सभा में सभी से पूछा, सबसे कठिन कार्य क्या है? किसी ने युद्ध कहा, किसी ने त्याग, किसी ने तपस्या। तब हनुमान जी ने विनम्र स्वर में कहा कि सबसे कठिन कार्य है अहंकार को पहचान कर उसे प्रतिदिन त्यागते रहना। यह उत्तर सुनकर राम मुस्कुराए, क्योंकि यही वह सत्य था जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। यह प्रसंग भक्त को भीतर तक झकझोर देता है। उसे यह बोध होता है कि वह जीवन में जिन संघर्षों को सबसे बड़ा मानता रहा, वे बाहरी थे, जबकि वास्तविक संघर्ष उसके भीतर चल रहा था। जब यह समझ जागती है, तब भक्त अपने दोषों से भागने के बजाय उन्हें स्वीकार करना सीखता है, और यही स्वीकार उसे परिवर्तन की ओर ले जाता है। एक अन्य कथा में वर्णन मिलता है कि एक बार एक साधारण गृहस्थ ने हनुमान जी से पूछा कि वह दिन रात राम का नाम जपता है, फिर भी उसे जीवन में कष्ट क्यों मिलते हैं। हनुमान जी ने उत्तर में कोई उपदेश नहीं दिया, बल्कि उसे अपने साथ एक नदी के किनारे ले गए। वहां उन्होंने नदी में एक पत्थर फेंका और पूछा कि क्या पत्थर डूब गया? गृहस्थ ने कहा, हाँ। फिर हनुमान जी ने उसी नदी में कमल का फूल डाला, जो बहता हुआ दूर चला गया। तब हनुमान जी ने कहा कि कष्ट आना और उसमें डूब जाना अलग बातें हैं। जब मन राम में स्थिर हो जाता है, तब कष्ट स्पर्श तो करते हैं, पर डुबो नहीं पाते। यह कथा भक्त के मन में स्थायी छाप छोड़ जाती है, क्योंकि वह पहली बार समझता है कि भक्ति दुखों को समाप्त नहीं करती, बल्कि उनसे ऊपर उठने की शक्ति देती है। हनुमान जी की भक्ति का एक अद्भुत पक्ष यह भी है कि वह मनुष्य को मौन का मूल्य सिखाती है। कथा आती है कि एक बार सभा में कई विद्वान शास्त्रार्थ कर रहे थे।
और प्रत्येक स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहता था। हनुमान जी वहां शांत बैठे रहे। जब राम ने उनसे मौन का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि जहां शब्द अहंकार बन जाएं, वहां मौन ही भक्ति है। यह प्रसंग भक्त को यह सिखाता है कि हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं होता। कई बार मौन ही सबसे सशक्त उत्तर होता है। जीवन में जब व्यक्ति इस भाव को अपनाने लगता है तो उसके भीतर का अशांत संवाद धीरे धीरे शांत होने लगता है और यही शांति उसे भीतर से समृद्ध बनाती है। मंगलवार की कथा सुनते सुनते भक्त यह भी अनुभव करता है कि हनुमान जी की भक्ति उसे भय से मुक्त कर रही है। पौराणिक काल में एक समय ऐसा आया जब अनेक नकारात्मक शक्तियां भय का वातावरण बना रही थीं। लोग अनिष्ट की आशंका से घिरे रहते थे। हनुमान जी ने तब कहा कि भय का जन्म अज्ञान से होता है और अज्ञान का अंत स्मरण से। जब मन राम के स्मरण में स्थिर होता है तब भय टिक नहीं पाता। यह विचार भक्त के भीतर उतरते ही वह अपने डर को देखने लगता है, उनका विश्लेषण करता है और धीरे धीरे उनसे मुक्त होने लगता है। भय का स्थान तब साहस ले लेता है, जो किसी आक्रामकता से नहीं बल्कि आंतरिक विश्वास से उपजता है। हनुमान जी की कथा आगे यह भी स्पष्ट करती है कि भक्ति व्यक्ति को अकेले नहीं चलाती बल्कि उसे सामूहिक चेतना से जोड़ती है। एक कथा में आता है कि जब वानर सेना में मतभेद उत्पन्न होने लगे थे तब हनुमान जी ने किसी पक्ष का समर्थन नहीं किया। उन्होंने केवल राम के उद्देश्य को स्मरण कराया। धीरे धीरे सभी को यह समझ आया कि व्यक्तिगत मतभेद बड़े लक्ष्य से छोटे हैं। यह प्रसंग भक्त को यह सिखाता है कि जीवन में भी मतभेद आएंगे, पर यदि उद्देश्य स्पष्ट हो तो विभाजन नहीं होता। यह समझ व्यक्ति को परिवार, समाज और कार्यक्षेत्र हर जगह संतुलन बनाकर चलने की क्षमता देती है। हनुमान जी की भक्ति का प्रभाव तब और गहराता है जब भक्त अपने जीवन में सेवा को स्थान देने लगता है। यह सेवा किसी बड़े कार्य के रूप में नहीं बल्कि छोटे छोटे व्यवहारों में प्रकट होती है। कथा आती है कि हनुमान जी ने कई बार ऐसे कार्य किए जिनका कोई साक्षी नहीं था। उन्होंने उन्हें इसलिए किया क्योंकि सेवा उनका स्वभाव बन चुकी थी। यही भाव जब भक्त के भीतर उतरता है तो वह प्रशंसा की प्रतीक्षा छोड़ देता है। वह बिना किसी अपेक्षा के कार्य करता है और यही निष्काम भाव उसके भीतर अद्भुत संतोष भर देता है। एक गूढ़ पौराणिक संकेत यह भी मिलता है कि हनुमान जी की भक्ति मनुष्य को समय के बोझ से मुक्त करती है। उनके लिए भूत, भविष्य और वर्तमान एक ही राम स्मरण में विलीन थे। यह भाव भक्त को यह सिखाता है कि अतीत का पश्चाताप और भविष्य की चिंता दोनों ही वर्तमान की शक्ति को क्षीण कर देते हैं। जब व्यक्ति कथा के प्रभाव से वर्तमान में जीना सीखता है तब उसका जीवन हल्का होने लगता है। वह हर क्षण को पूर्णता से जीने लगता है और यही पूर्णता उसे भीतर से समृद्ध बनाती है। अंततः कथा इस अनुभूति पर पहुंचती है कि हनुमान जी की भक्ति मनुष्य को ईश्वर के पास नहीं ले जाती बल्कि उसे स्वयं के पास ले आती है। वह उसे उसके वास्तविक स्वरूप से परिचित कराती है, उस स्वरूप से जो निर्भय है, करुणामय है और स्थिर है। जो भक्त इस कथा को निरंतर सुनता है उसके लिए मंगलवार केवल कथा का दिन नहीं बल्कि आत्मस्मरण का दिन बन जाता है। धीरे धीरे उसका जीवन बाहरी उपलब्धियों से नहीं बल्कि आंतरिक शांति से मापा जाने लगता है। तब हनुमान जी उसके लिए केवल पूज्य नहीं रहते बल्कि जीवन की हर कठिन घड़ी में भीतर से उठने वाली वह शक्ति बन जाते हैं जो बिना शब्दों के उसे यह स्मरण कराती रहती है कि जब मन भक्ति में स्थिर हो जाए तब कोई भी दुख स्थायी नहीं रहता। हनुमान जी की कथा आगे बढ़ते हुए अब उस अवस्था को छूती है जहां भक्त के भीतर भक्ति इतनी गहराई से उतर जाती है कि वह उसके स्वभाव, उसके निर्णयों और उसके व्यवहार में स्वतः प्रकट होने लगती है। पौराणिक परंपराओं में यह कहा गया है कि जब राम के राज्याभिषेक के पश्चात सभी अपने अपने स्थान लौटने लगे
तब हनुमान जी ने कोई विशेष आग्रह नहीं किया, कोई वरदान नहीं मांगा। उन्होंने केवल इतना कहा कि जहां भी राम कथा कही जाए वहां उनका मन स्वतः उपस्थित रहे। यह कथन केवल शब्द नहीं था, बल्कि उनके जीवन की दिशा का उद्घोष था। भक्त जब इस प्रसंग को सुनता है तो उसे यह समझ आने लगता है कि भक्ति का अर्थ किसी पद, किसी मान या किसी सिद्धि की आकांक्षा नहीं है। भक्ति का अर्थ है उस चेतना में बने रहना जहां अहंकार का स्थान नहीं होता। यही भाव जब मनुष्य के भीतर स्थिर होने लगता है, तब उसका जीवन दिखावे से मुक्त होकर सहजता की ओर बढ़ने लगता है। एक गहन प्रसंग में बताया जाता है कि एक बार एक राजा ने हनुमान जी से वरदान मांगा कि उसके राज्य में कभी संकट ना आए। हनुमान जी ने उत्तर दिया कि संकट का न आना ईश्वर का नियम नहीं है, पर संकट में भी धर्म से न डगमगाना संभव है। यह सुनकर राजा चकित रह गया, क्योंकि वह बाहरी सुरक्षा चाहता था, जबकि हनुमान जी आंतरिक सामर्थ्य की बात कर रहे थे। यह कथा भक्त को यह सिखाती है कि जीवन में समस्याओं से बचने की कामना व्यर्थ है, पर समस्याओं के बीच स्थिर रहने की शक्ति प्राप्त करना ही वास्तविक वरदान है। जब यह दृष्टि मन में उतरती है, तब व्यक्ति परिस्थितियों से भयभीत नहीं होता, बल्कि उन्हें अपने विकास की प्रक्रिया का हिस्सा मानने लगता है। हनुमान जी की कथा में एक अत्यंत सूक्ष्म भाव यह भी है कि वे कभी भी अपने भावों को बोझ नहीं बनने देते थे। युद्ध के समय उन्होंने अपार साहस दिखाया, पर विजय के बाद कोई गर्व नहीं। सेवा करते समय उन्होंने स्वयं को पूर्णतः समर्पित किया, पर बदले में किसी मान्यता की अपेक्षा नहीं रखी। यह संतुलन भक्त के लिए एक गहरी शिक्षा बन जाता है। वह समझता है कि भावनाएं जीवन का हिस्सा हैं, पर उनसे बंध जाना ही दुख का कारण बनता है। जब वह कथा के प्रभाव से अपने भावों को देखने लगता है, तो वह उनसे परिचित होता है, पर उनमें उलझता नहीं। यही भावनात्मक परिपक्वता उसे भीतर से स्थिर बनाती है। मंगलवार की कथा सुनते सुनते भक्त यह भी अनुभव करता है कि हनुमान जी की भक्ति उसे अपने संबंधों को नए दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा देती है। पौराणिक कथाओं में आता है कि हनुमान जी ने कभी किसी से अधिकार की भाषा में बात नहीं की, यहां तक कि जिनके लिए उन्होंने अपने प्राण भी दांव पर लगाए, उनके सामने भी वे स्वयं को सेवक ही मानते रहे। यह भाव भक्त को यह सिखाता है कि संबंधों में अधिकार नहीं, उत्तरदायित्व होना चाहिए। जब व्यक्ति इस भाव को अपनाने लगता है, तब उसके रिश्तों में तनाव कम होने लगता है। वह दूसरों से अपेक्षा करने के बजाय स्वयं देने पर ध्यान देने लगता है, और यही देने का भाव उसके जीवन में प्रेम और संतुलन बढ़ाता है। हनुमान जी की कथा आगे यह भी स्पष्ट करती है कि भक्ति व्यक्ति को पलायन नहीं सिखाती, बल्कि उसे जीवन के मध्य में खड़े रहना सिखाती है। एक प्रसंग में आता है कि जब कुछ ऋषियों ने संसार को त्याग कर वन में जाने को ही मोक्ष का मार्ग बताया, तब हनुमान जी ने कहा कि यदि संसार में रहकर भी मन शुद्ध रखा जा सके, तो वही सबसे कठिन और सबसे श्रेष्ठ साधना है। यह विचार भक्त को भीतर तक प्रभावित करता है, क्योंकि वह समझता है कि उसे अपने कर्तव्यों से भागने की आवश्यकता नहीं है, उसे केवल अपने दृष्टिकोण को बदलना है। यही परिवर्तन उसे भीतर से मुक्त करता है, भले ही वह बाहरी रूप से उसी जीवन में क्यों न हो। हनुमान जी की भक्ति का प्रभाव तब और गहरा होता है जब भक्त अपने जीवन में असफलताओं को देखने का तरीका बदल लेता है। एक कथा में बताया गया है कि एक बार हनुमान जी से पूछा गया कि क्या उन्होंने कभी स्वयं को असफल माना। उन्होंने उत्तर दिया कि जहां उद्देश्य सेवा हो, वहां असफलता का अर्थ ही बदल जाता है। यह उत्तर भक्त को यह सिखाता है कि हर प्रयास यदि ईमानदारी से किया गया हो तो वह व्यर्थ नहीं जाता, भले ही परिणाम अनुकूल न हो।
जब यह भाव मन में बैठ जाता है तब व्यक्ति स्वयं को दोष देना छोड़ देता है। वह अपने अनुभवों से सीखने लगता है और यही सीख उसे आगे बढ़ने की शक्ति देती है। हनुमान जी की कथा यह भी बताती है कि भक्ति व्यक्ति को समय के प्रवाह के साथ बहने नहीं देती, बल्कि उसे सजग बनाए रखती है। वे जानते थे कि हर क्षण अमूल्य है, इसलिए उन्होंने कभी भी आलस्य को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। यह भाव भक्त के भीतर उतरते ही वह अपने समय के प्रति अधिक जागरूक हो जाता है। वह अनावश्यक चिंतन और व्यर्थ विवादों से दूर होने लगता है। धीरे धीरे उसका जीवन सरल होता चला जाता है और यही सरलता उसे भीतर से संतुष्टि प्रदान करती है। अंततः कथा इस अनुभूति पर आकर ठहरती है कि हनुमान जी की भक्ति मनुष्य को किसी विशेष अवस्था तक नहीं पहुंचाती, बल्कि उसे निरंतर जागृत रखती है। यह जागरूकता ही उसका सबसे बड़ा बल बन जाती है। जो भक्त इस कथा को केवल सुनता नहीं, बल्कि अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है, उसके लिए हनुमान जी केवल कथा के पात्र नहीं रहते, वे उसके विवेक की आवाज बन जाते हैं। एक ऐसी शांत, स्थिर और दृढ़ उपस्थिति के रूप में जो हर निर्णय के पहले उसे यह स्मरण कराती है कि जब मन भक्ति में स्थिर हो, सेवा में लगा हो और अहंकार से मुक्त हो, तब जीवन स्वयं मार्ग बन जाता है और दुख अपनी धार खो बैठते हैं। हनुमान जी की कथा इस बिंदु के आगे बढ़ते हुए उस आंतरिक रूपांतरण को प्रकट करती है जहां भक्त का जीवन धीरे धीरे साधना में बदलने लगता है। अब भक्ति किसी विशेष समय, स्थान या दिन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि सांसों के साथ चलने लगती है। पौराणिक मान्यता है कि जब राम ने हनुमान जी से पूछा कि वे सदा इतने शांत और स्थिर कैसे रहते हैं, तब उन्होंने कहा कि जहां कर्तव्य स्पष्ट हो और मन समर्पण में बसा हो, वहां द्वंद्व टिक नहीं पाता। यह उत्तर भक्त के लिए एक दर्पण बन जाता है। वह समझने लगता है कि उसके भीतर की अशांति बाहरी कारणों से नहीं, बल्कि उद्देश्य की अस्पष्टता से जन्म लेती है। जब कथा के प्रभाव से उसका उद्देश्य स्पष्ट होने लगता है, तब उसका मन स्वतः स्थिर होने लगता है। वह अब हर परिस्थिति में यह पूछता है कि इस क्षण उससे क्या अपेक्षित है, न कि यह कि उसे क्या मिल रहा है। एक पुराना प्रसंग ये भी बताता है कि एक बार हनुमान जी को किसी ने अपमानित शब्द कह दिए। उपस्थित लोग क्रोधित हो उठे और प्रतिकार की अपेक्षा करने लगे, पर हनुमान जी शांत रहे। जब उनसे इस मौन का कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जिस अपमान से सेवा का भाव न डगमगाए, वह अपमान नहीं, परीक्षा है। यह कथा भक्त के भीतर एक नई दृष्टि जगाती है। वह समझता है कि जीवन में मिलने वाले तिरस्कार, अस्वीकार और उपेक्षा उसे तोड़ने नहीं आते, बल्कि उसके भीतर की स्थिरता को परखने आते हैं। जब वह इस दृष्टि से अपने अनुभवों को देखने लगता है, तब उसका आत्मसम्मान बाहरी मान्यता पर निर्भर नहीं रहता, वह भीतर से मजबूत होता जाता है। हनुमान जी की कथा यह भी दिखाती है कि सच्ची भक्ति व्यक्ति को सरल बनाती है, जटिल नहीं। एक कथा में आता है कि हनुमान जी अत्यंत गूढ़ शास्त्रों का ज्ञान रखते थे, पर उन्होंने कभी उसे प्रदर्शन का साधन नहीं बनाया। वे जानते थे कि ज्ञान का मूल्य तभी है जब वह जीवन को सरल करे। यह भाव भक्त को यह सिखाता है कि आध्यात्मिकता का अर्थ कठिन शब्दों और जटिल नियमों में उलझना नहीं है। जब कथा सुनते सुनते भक्त यह समझने लगता है, तब वह स्वयं पर अनावश्यक बोझ डालना छोड़ देता है। वह छोटे छोटे कर्मों में भी पूर्णता खोजने लगता है और यही सरलता उसके जीवन को संतुलित बनाती है। मंगलवार की कथा का प्रभाव इस चरण पर पहुंचकर भक्त को करुणा की ओर ले जाता है। हनुमान जी केवल बल और साहस के प्रतीक नहीं हैं, वे गहरी करुणा के भी स्वरूप हैं। एक प्रसंग में बताया गया है कि उन्होंने शत्रु पक्ष के कई लोगों के प्रति भी द्वेष नहीं रखा, क्योंकि उनका दृष्टिकोण व्यक्ति नहीं, अधर्म के प्रति था। यह कथा भक्त को यह सिखाती है कि क्रोध और घृणा व्यक्ति को भीतर से कमजोर बनाते हैं। जब वह इस भाव को समझने लगता है, तब वह अपने जीवन में भी अनावश्यक वैर को त्यागने लगता है।
वह दूसरों की कमियों को समझने का प्रयास करता है और यही समझ उसके भीतर करुणा को जन्म देती है। हनुमान जी की भक्ति का एक और गहरा प्रभाव यह होता है कि वह भक्त को अकेले निर्णय लेने की शक्ति देती है। एक कथा में आता है कि जब कुछ वानरों ने तत्काल लाभ के लिए मार्ग बदलने का सुझाव दिया, तब हनुमान जी ने शांत भाव से उसे अस्वीकार किया, क्योंकि वह राम के उद्देश्य के विपरीत था। उस समय वे अल्पमत में थे, फिर भी विचलित नहीं हुए। यह प्रसंग भक्त को यह सिखाता है कि सत्य का मार्ग हमेशा भीड़ का मार्ग नहीं होता। जब व्यक्ति इस भाव को अपनाता है, तब वह सही होने के लिए अकेले खड़े होने का साहस जुटा पाता है। यही साहस उसे जीवन के कठिन निर्णयों में डगमगाने नहीं देता। कथा आगे बढ़ते हुए यह भी स्पष्ट करती है कि हनुमान जी की भक्ति व्यक्ति को निरंतर सीखने की अवस्था में रखती है। वे स्वयं को कभी पूर्ण नहीं मानते थे। एक मान्यता है कि वे राम से भी सीखने को तत्पर रहते थे। यह विनम्रता भक्त के लिए एक बड़ा संदेश बन जाती है। वह समझता है कि सीखना रुक जाना ही जड़ता है। जब यह भाव मन में उतरता है, तब व्यक्ति हर अनुभव को शिक्षक मानने लगता है, सुख को भी और दुख को भी। यही निरंतर सीखने की प्रवृत्ति उसे भीतर से जीवंत बनाए रखती है। हनुमान जी की कथा यह भी बताती है कि भक्ति व्यक्ति को समय से नहीं, उद्देश्य से जोड़ती है। उनके लिए हर क्षण तब तक मूल्यवान था जब तक वह सेवा से जुड़ा हो। यह भाव भक्त के भीतर उतरते ही वह भविष्य की चिंता और अतीत के बोझ से मुक्त होने लगता है। वह वर्तमान में पूर्ण रूप से उपस्थित रहना सीखता है। यही उपस्थिति उसके कार्यों में गुणवत्ता लाती है और उसके संबंधों में गहराई। धीरे धीरे उसका जीवन बिखराव से निकलकर एक प्रवाह में आ जाता है। अंततः कथा इस अनुभूति के साथ आगे बढ़ती है कि हनुमान जी की भक्ति मनुष्य को कुछ बनने की दौड़ से निकालकर कुछ होने की अवस्था में ले आती है। वह अब स्वयं को सिद्ध करने के लिए नहीं, बल्कि सत्य में स्थित रहने के लिए जीने लगता है। जो भक्त इस भाव के साथ कथा को आगे बढ़ाता है, उसके लिए जीवन का प्रत्येक दिन मंगलवार जैसा हो जाता है, जहां साहस, सेवा, विवेक और समर्पण एक साथ चलते हैं। तब हनुमान जी केवल कथा में नहीं रहते, बल्कि उसके हर विचार, हर निर्णय और हर कर्म में जीवित हो जाते हैं। और यही जीवंत उपस्थिति धीरे धीरे उसके जीवन के दुखों को अर्थ में बदल देती है। दर्शक बंधु, यह हनुमान कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि जहां राम का नाम है, वहां हनुमान का श्वास चलता है। और जहां हनुमान का स्मरण है, वहां भय, संशय और दुर्बलता टिक नहीं पाते। आज की इस कथा में हमने जाना कि कैसे हनुमान जी भक्ति को केवल मंदिरों तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उसे जीवन के हर निर्णय, हर संघर्ष और हर संबंध में उतार देते हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति वह है जो संकट में साहस बन जाए, असफलता में धैर्य बन जाए और सफलता में विनम्रता। दर्शक बंधु, यदि इस कथा को सुनते हुए आपके मन में राम नाम स्वतः गूंज उठा हो, यदि हनुमान जी की सेवा, शक्ति और समर्पण ने आपके भीतर छिपे हुए भय को थोड़ा सा भी कम किया हो, तो समझिए कि यह कथा केवल शब्द नहीं रही, यह आपकी चेतना को स्पर्श कर चुकी है। हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि इस कथा को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, क्योंकि हनुमान कथा सुनने से केवल जानकारी नहीं बढ़ती, बल्कि भीतर सोई हुई शक्ति जागती है। और जब यह शक्ति जागती है, तो जीवन की हर लड़ाई सेवा और विश्वास के साथ लड़ी जाती है। दर्शक बंधु, हम फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ, हनुमान जी की एक और लीला, एक और रहस्य और एक और ऐसी अनुभूति के साथ जो आपके जीवन को भीतर से सुदृढ़ बनाएगी। तब तक के लिए पवन पुत्र हनुमान आपके जीवन से भय, आलस्य और निराशा को दूर करें, आपके भीतर अडिग विश्वास, निष्काम सेवा और अटूट साहस का संचार करें। जय बजरंग बली। जय श्री राम।
जय सनातन धर्म।